जय हिंद भारतवासियों। आज हम सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम एक ज्वलंत सवाल उठा रहे हैं। सवाल एक जवान की जान का नहीं, सवाल उस सोच का है जो हमें बार बार चुप रहने के लिए मजबूर करती है। सवाल उन बलिदानियों का है जिन पर सिर्फ भाषणों के फूल चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई कब होगी ये कोई नहीं बताता। जय हिंद मोदी जी, जय हिंद अमित शाह जी, जय हिंद राजनाथ सिंह जी। धन्यवाद इसलिए कि आपने एक बीएसएफ जवान को दुश्मन देश से सकुशल वापस लाकर पूरे देश को राहत की सांस दी। एक परिवार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खुशी दी। और इससे भी बड़ा धन्यवाद उन जवानों को जो दिन रात सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। और धन्यवाद उस जनता को जिसने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर संसद तक आवाज उठाई, जिससे सरकार हरकत में आई। अगर जनता के दबाव न होता, अगर सोशल मीडिया पर गूंज न होती, अगर टीवी चैनलों पर बहस न होती, तो क्या बीएसएफ का जवान इतनी जल्दी लौट पाता? लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ जवान को वापस लाने भर से हमारा कर्तव्य पूरा हो गया? क्या देश की जनता बस इतना से ही चाहती थी? क्या बाकी शहीदों का क्या, उन बलिदानियों की कोई कीमत नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मोदी जी, जब आप एक जवान को वापस लाने का फैसला इतनी तेजी से ले सकते हैं, तो फिर उन जवानों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो अपनी जान गंवा चुके हैं? क्या उनकी शहादत पर सिर्फ 2 मिनट का मौन और भाषण ही काफी है? आज हम सवाल करते हैं, क्यों नहीं दिया गया करारा जवाब पाकिस्तान को? क्यों शांति प्रिय नीति अपनाई गई जबकि दुश्मन सीमा लांघकर हमारे जवानों को मार रहा है? क्यों बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई लेकिन सीमाओं पर खड़े जवानों के पास वही पुराने हथियार? मोदी जी, क्या आपको डर है? डर किस बात का? डर पाकिस्तान से, आतंकवादियों से, या फिर उस जनता से जो अब सवाल पूछने लगी है आपसे? क्या पाकिस्तान अब ये पूछकर हमला करेगा कि सामने बीजेपी का नेता है या कोई आम भारतीय? अगर आज आपके पास सत्ता है तो वो देश के जवानों की वजह से है। अगर आज देश की सुरक्षित है तो वो उन शहीदों के कारण है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब सवाल उठता है, क्या उन शहीदों की शहादत यूं ही व्यर्थ जाएगी? हर बार एक जवान के बलिदान पर हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हर दिन तक हैशटैग ट्रेंड करते हैं, फिर सब शांत। क्या यही देशभक्ति है? देश की जनता अब जाग चुकी है। अब सिर्फ शांति और सहनशीलता की बात नहीं होगी, अब जवाब चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 2 की अब बात हो रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक भाषण का हिस्सा है या वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई होगी? जब तक देश के दुश्मनों को करारा जवाब नहीं दिया जाता, तब तक आतंकवादियों के खात्मे की घोषणा नहीं होती। जब तक पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर उन मंसूबों को नहीं कुचला जाता, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि अब जनता चुप नहीं रहेगी। जो जवान अपना परिवार छोड़कर सीमा पर गया, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए गया। और जब वो लौट कर नहीं आता तो मातम सिर्फ उस घर में नहीं, पूरे देश में छा जाता है। क्या उस मां की आंखों में आंसू देखकर आपको रात की नींद आती है मोदी जी? क्या उस पत्नी की चीखें जो अपने सुहाग को तिरंगे में लिपटता देखती है आपके कानों तक नहीं पहुंचती? क्या उस बच्चे की चीख जो अपने पिता की वर्दी को गले लगाकर रोता है आपके सीने को नहीं चिरती? अगर नहीं तो ये सरकार सिर्फ नाम की है, फिर ये राष्ट्रवाद सिर्फ एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा।
अब देश को सिर्फ भाषण नहीं, देश को जवाब चाहिए, और वो जवाब गोलियों में होना चाहिए, मिसाइलों में होना चाहिए, पाकिस्तान के घर में घुसकर होना चाहिए। इस देश की जनता अब हर शहीद का बदला मांगती है, हर उस जवान की शहादत का हिसाब चाहिए, हर उस खून की बूंद का जवाब चाहिए जो सीमा पर बहा। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, अब सोशल मीडिया ही नहीं, सड़कों पर उतरकर सवाल पूछेगी। मोदी जी, आपसे विनती नहीं, चेतावनी है, अब और बर्दाश्त नहीं। या तो पाकिस्तान को सबक सिखाओ या देश की जनता आपका हिसाब मांग लेगी। हम हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसने अपना बेटा, भाई या पति खोया। हम हर उस सैनिक के साथ खड़े हैं जो सरहद पर खड़ा है, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज गूंजती रहेगी। जय जवान जय किसान नहीं, अब सिर्फ नारा नहीं होगा, ये अब क्रांति का शंखनाद है। अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, जनता के दिलों में भी है। अब हर भारतीय एक सैनिक है, और अब हर नागरिक एक सवाल है। तो मोदी जी, क्या तैयार हैं आप जवाब देने के लिए, या फिर आप भी उन नेताओं की भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं? हम पूछेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हर बलिदान का बदला नहीं लिया जाता, हर आंसू का हिसाब नहीं दिया जाता, हर दुश्मन को मिटा नहीं दिया जाता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम का नारा तब तक लगाते रहेंगे जब तक मोदी जी उन बलिदानियों का बदला नहीं लेते। मोदी जी तो अगर हम खुलकर उनसे सवाल जवाब करेंगे तो हो सकता है मोदी जी हमारे चैनल यूट्यूब को भी बैन कर दे। बस यही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तब तक मैं आंदोलन करता रहूंगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोदी जी अगर इजाजत दे तो मैं बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार हूं, वहां से भी ग्राउंड जीरो करूंगा, वहां से भी हौसला जवानों का साथ जाकर बुलंद करूंगा। लेकिन नहीं, मोदी जी वहां पे मीडिया वालों को बैन कर रखे हैं कि वहां कोई भी मीडिया नहीं जाएगा, क्योंकि सही बात है, अगर मीडिया हद से ज्यादा, अगर अपने बॉर्डर लाइन से ज्यादा चली जाती है, ये गलत बात है, ये मैं भी मानता हूं कि सिक्योरिटी पर्पज से, देश के जवान की सुरक्षा के पर्पज से हम हद तक ही रहे। हम उतना भी आगे ना बढ़े जहां से हमारे देश की सिक्योरिटी वो सीमा न लांगे जहां पे हमारे देश की सुरक्षा शुरू होती है और उस सुरक्षा में कोई सेंध हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि छोटी खबर दिखाने के लिए भी मोदी जी यूट्यूब चैनलों को बैन कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, आप मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते। जो मोदी जी चाहेंगे वही देश करेगा, वही देश में होगा जो मोदी की सरकार चाहेगी। लेकिन ऐसा कब तक मोदी की सरकार रहेगी? मोदी जी, बस अब लास्ट आपके पास 5 साल, अगर 5 सालों में जवाब नहीं आता है, अगर इन बलिदानियों का बदला नहीं लिया जाता है, तो आप पे एक धब्बा और दाग लग ही जाएगा, क्योंकि ये लास्ट बार है आपका, लास्ट सत्ता में आपका अंतिम चरण है। हो सकता है कि इसमें आप जनता का दिल जीत सकें तो जीत ले, नहीं तो अब आपकी, अगर ये बलिदानियों का बदला नहीं लिया जाता, अगर उन परिवारों का, जब तक शहीद का जो परिवार है जो तड़प रहे हैं उनको शांति नहीं मिलती, तब तक आपके साथ जनता सवाल पूछती रहेगी। तमाम ऐसे कई सवाल मन में उठते रहेंगे और जनता के मन में भी है। ये सारे सवाल लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा
और फिर से सरकार से एक बार जमकर सवाल पूछूंगा और देश की जवान के साथ खड़ा रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।